हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा के तथ्यों की। तो इसमें जो तथ्य है वो है पशुधन। पशुधन 2019 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान में पशुओं की संख्या है वो 568.01 लाख पशुधन है, जो कि भारत देश का 10.60% पशु हमारे राजस्थान में है। भारत के पशुधन का 84.43% ऊँट राजस्थान में पाया जाता है। भारत के 14% बकरियां राजस्थान में। भैंस की बात करें तो 12.47%। भेड़ की बात करें तो 10.64% भेड़ राजस्थान में पाई जाती हैं। गौवंश की बात करें तो 7.24% गौवंश राजस्थान में है। कुक्कुट की बात करें तो कुक्कुट की संख्या 146.23 लाख कुक्कुट जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दुग्ध उत्पादन में पूरे देश का 14.44% जो दुग्ध उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन राजस्थान में 47.98% पूरे भारत का योगदान है। कुक्कुट प्रशिक्षण जो केंद्र है वो अजमेर में है। राजस्थान सरकार के द्वारा वेटनरी मोबाइल यूनिट सेवा शुरू की गई है, जो कि इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1962 यानी कि 1962 हेल्पलाइन नंबर है। यदि पशुओं को कोई समस्या होती है, उनको कोई बीमारी होती है, तो इस पर कॉल करके हम एम्बुलेंस सुविधा मंगा सकते हैं, उपचार ले सकते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई है वो 24 फरवरी 2024 से हुई है। इसके साथ लिंग क्रमित वीर योजना, इसमें क्या है, सेक्स सॉर्टेड वीर सीमन योजना है। इसमें क्या होता है कि 50% जो है पहले सरकार योगदान देती थी, अब इसमें 75% योगदान देती है, यानी कि जो सीमन खरीदने के लिए ये योगदान दिया जाता है। इसमें बछड़ी पैदा होती है, यानी कि इस तरह से इसमें सीमन को तैयार किया गया है कि इसमें जो मादा बच्चे पैदा होते हैं। ऊँट जो पालक हैं उनके लिए ऊँट संरक्षण अनुदान शुरू किया गया था। ऊँट पालकों को 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ये जो नवजात शिशु हैं तो नवजात शिशु ऊँटों की जो सहायता है उसको 10,000 से बढ़ा करके 20,000 कर दिया गया है। इसी तरह से जो दुग्ध पालन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना शुरू की गई है। यही योजना 1 जनवरी 2022 से शुरू की गई थी। यदि किसी दुग्ध उत्पादक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांग आती है कोई दुर्घटना में, तो उसको 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। और यदि अस्थायी विकलांगता आती है तो उसको 2.5 लाख रुपए का सहयोग दिया जाता है। इसी तरह से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 से की गई थी। इसमें जो सहयोग राशि दी जाती है, दूध प्रति लीटर दूध पर जो पहले 2 रुपये थी उसको बढ़ा करके 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान राशि कर दिया गया है 2022-23 के अनुसार। यदि कोई पंजीकृत गौशाला हैं तो गौशालाओं के बुनियादी विकास के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए दिया जाता है। इसके अलावा जो गौशाला हैं उनमें जो गौवंश रहता है, तो बड़े जो गौवंश होते हैं उन बड़े गौवंशों के खर्चे के लिए 44 रुपये पर डे के हिसाब से, और जो छोटा गौवंश है उसको 22 रुपये पर डे के हिसाब से। आंकड़ा आपको याद रखना है कि बड़े गौवंश के लिए 44 रुपये और छोटे गौवंश के लिए 22 रुपये अनुदान दिया जाता है उनके चारा, पोषण, छाया, पानी के लिए। नीली क्रांति आपको पता है मत्स्य पालन से है। मत्स्य पालन से जुड़ी एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये 2020-21 की है। इसका जो उद्देश्य है मछली उत्पादन को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और मछुआरों की आजीविका बढ़ाना। इसी तरह से किसानों के लिए एक योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये 2024-25 में योजना शुरू की गई है। ये मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसकी जो राशि है वार्षिक रूप से 6,000 रुपये है। लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में पहले इसको 2,000 रुपये बढ़ाया गया था, अब इसमें 1,000 रुपये और बढ़ा दिया गया है, यानी कि टोटल 3,000 रुपये बढ़ा करके और इसमें सम्मान निधि के तहत इसमें जोड़ा जाता है, यानी कि 9,000 रुपये किसानों को सम्मान निधि के रूप में दिया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि राजस्थान में 3,000 रुपये देती है।
इसी तरह से जो लघु और सीमांत वृद्ध किसान हैं, यानी कि जिनके पास में 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर तक की जो भूमि है, वो उनके लिए सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई है। यदि किसी कृषक पुरुष की जो उम्र है वो 58 वर्ष तक और महिला जो कृषक है उसकी 55 वर्ष तक की जो उम्र है, उनके लिए 1150 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। ऐसी छात्राएं जो कृषि सिलेबस से जुड़ी हुई हैं, यानी कि जो कृषि की पढ़ाई कर रही हैं, उनके लिए प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। यदि कोई छात्रा 11वीं की पढ़ाई करती है कृषि संकाय में, तो उसमें 15,000 रुपये वार्षिक। यदि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करती है तो 25,000 रुपये, और PhD करती है तो उसको 40,000 रुपये का सहायता या प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी तरह की एक योजना है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। यदि किसी किसान की मृत्यु कृषक कार्य में हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए का सहायता दी जाती है। एक छोटी योजना और है जिसको हम कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। ऐसे व्यक्ति या महिलाएं जो मंडी में कार्य करती हैं उनके लिए योजना है महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। ये 2015 से शुरू की गई है। इसमें प्रसूति सहायता दी जाती है। यदि कोई महिला है तो उसको प्रसूति सहायता भी दी जाती है, 45 दिन का अवकाश दिया जाता है। छात्रवृत्ति की बात करें तो ऐसे जो बच्चे जिनकी 60% से ज़्यादा बनती है उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको पैतृक अवकाश 15 दिन का दिया जाता है, और इन श्रमिकों के जो बच्चों की जो शादी होती है तो उनको विवाह के सहायता दी जाती है 50,000 रुपये की। तो ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो आपको बेनिफिशियल रहेंगे। आप कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी धन्यवाद।